जब कभी भी रोटी सब्ज़ी बनाने का मन ना करे तो इसे ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटा बनता है और घर के सिंपल सी चीज़ें से बनकर तैयार होगा और घर में सभी को पसंद आएगा। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आने वाला है और ये गर्मियों के लिए बेस्ट है। फटाफट से बनने वाला ये रेसिपी है और टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे 2 कच्चे आलू। तो 2 कच्चे आलू से आज हम बनाकर तैयार करेंगे। अगर कोई सब्जियां घर में नहीं है तो सिर्फ 2 कच्चे आलू से बनाइए, अगर है तो डाल दीजिए, या तो फिर सिर्फ आलू से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसे छिलका हटा करके हम पानी में डाल लिए थे ताकि काला ना पड़े और इसे अच्छे से हम मोटे वाला जो होता है ना ग्रेटर, उससे हम ग्रेट करेंगे ताकि हमारे लच्छे इसमें अच्छे से दिख सके। तो ये ध्यान रखिएगा, बारीक वाले ग्रेटर से बिल्कुल भी नहीं करना है, जो मोटे वाले होते हैं ना उसी से हम ग्रेट करेंगे। और 2 आलू से ही हम बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमारा लच्छा निकल कर तैयार हो गया है। तो देखिए एक हम ग्रेट कर लिए हैं, सेकंड वाले को भी इसी तरह से हम ग्रेट कर लेंगे। आलू उबालने में झंझट लगता है तो आप फटाफट से इसे कच्चे आलू से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और देखिए ये दोनों आलू को ना हम ग्रेट कर लिए हैं और इसका देखिए मोटे मोटे लच्छे अच्छे से निखर कर आ रहा है। तो चलिए इसे अच्छे से धो लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा स्टार्च होता है। तो देखिए इस तरह से धो करके हम पानी अच्छे से निचोड़ के ले लिए हैं दूसरे बाउल में। और अब इसमें डालेंगे हम दही। तो दही ये बिल्कुल फ्रेश है, थोड़ी खट्टी भी चलेगा लेकिन ध्यान रहे ज़्यादा खट्टे दही नहीं लीजिएगा। और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अगर लिक्विड दही है तो कम लीजिएगा चाहिए या फिर ले सकते हैं। ये देखिए हमारा बिल्कुल फ्रेश दही, और ये देखिए कितना गाढ़ी मलाईदार दही है, इससे और भी टेस्टी बनता है। तो डालकर लच्छे में अच्छे से मिला लिए ताकि लच्छे हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। और अब हम डालेंगे हरी मिर्च। तो ये कम तीखी वाले मिर्ची हमने डाले हैं, तो मिर्ची का बैलेंस अपने हिसाब से कर लीजिएगा, कम खाते हैं कम, ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा। थोड़ी सी बारीक कटा हुआ शिमला मिर्ची ले लिए हैं, थोड़ी सी मतलब एक छोटे साइज़ के टमाटर को हमने बारीक कट करके लिए हैं और ढेर सारा हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसका फ्लेवर टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है, तो ज़रूर से डालिएगा। अगर नहीं है तो इसकी जगह पे करी पत्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी खड़े जीरा डाले हैं, इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। और स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डाल लेंगे। और अब हम डालेंगे मसाले में। तो थोड़ी सी हम डाल रहे हैं भुने हुए जीरा पाउडर, थोड़ी सी कलर के लिए हल्दी पाउडर जो कि ऑप्शनल है, मन है तो डालिए, नहीं तो इसे पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर डाल दिए हैं चटपटा टेस्ट के लिए। थोड़ी सी चाट मसाला डाले हैं, ये भी मतलब ऑप्शनल है, मन है तो डालिएगा, नहीं तो इसे भी स्किप कर सकते हैं। और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डालें, जैसे कि हम बताए हैं तीखे अपने हिसाब से डालिएगा। हरी मिर्च हमारा थोड़ी कम तीखे वाले हैं तो इसलिए हम थोड़ी सी लाल मिर्च डाले हैं। आप अपने हिसाब से मिर्च को बैलेंस कर लीजिएगा। सभी चीज़ों को अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेंगे। और देखिए कितना अच्छा टेम्पटिंग लग रहा है ना। और कम सामग्री, कम घर के इंग्रेडिएंट से आप देख कर बताइएगा कि इसमें हम किसी भी चीज़ को बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं होता है। आलू टमाटर ये सारे चीज़ हमारे घर पे मतलब आता ही है हर रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम डालेंगे इसमें 1 कप सूजी। तो सूजी बारीक वाला लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। अगर बारीक वाला नहीं है तो थोड़ी सी मिक्सी जार में डालकर चला लीजिएगा। और अब हम डालेंगे, जितना सूजी लिए ना उससे आधा हम इसमें पानी ऐड कर ले हैं। अभी के लिए इतना डाले हैं, ज़रूरत होगा तो हमें आगे और भी इस्तेमाल कर लेंगे। मतलब थोड़ी थोड़ी करके हिसाब से डालिएगा। चलिए सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और देखिए इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब रहेगा, तो मतलब एकदम से एकदम ये नहीं है कि हमें डो की तरह मतलब लटपट सा नहीं चाहिए। देखिए इसे अच्छे से हम मिक्स कर लिए हैं, देख सकते हैं। और सूजी है तो सूजी में थोड़ा सा पानी तो ज़्यादा लगता ही है, सूजी पानी अब जो करता है, तो थोड़ी सी पानी इसमें और डाल लेंगे। और लीजिए ये हमारा बहुत ही अच्छा डो बनकर ये तैयार हो गया है, मतलब वेटर। और इसे हम इस तरह से हम बढ़िया से मिला करके और रख देंगे रेस्ट के लिए, क्योंकि सूजी है तो सूजी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा सूजी अच्छे से मतलब बनाने के लिए तैयार होता है। तो चलिए इस तरीके से हम देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी इस तरह से हम रखे हैं। और इसे ढक करके हम करीब 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, अगर टाइम है तो। नहीं तो 10 मिनट या 8 मिनट के लिए भी छोड़ दीजिए, लेकिन छोड़िएगा ज़रूर। 10 से 15 मिनट के बाद हम देख रहे हैं तो थोड़ी सी पानी हमारा ये अच्छे से सोख हो गया है। देख सकते हैं थोड़ा सा ये लिक्विड टाइप को हो गया, मतलब हल्का सा गाढ़ा।
और इसे अच्छे से हम मिला लिए हैं। बस अब चलते हैं गैस की तरफ। तो है ना बिल्कुल आसान सी रेसिपी और बहुत ही झटपट से बनने वाले। तो चलिए इसके लिए पैन चढ़ाए हैं। तो आज हम बना रहे हैं आलू से पैनकेक। ये बहुत ही अच्छा बनता है फ्रेंड्स। तो इसमें हम थोड़ी सी बटर का इस्तेमाल किए, आप चाहे तो घी या ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सारे जो हमने बैटर बना के रखे थे ना, वो सारे हम एक बार में ही इसमें डाल देंगे और अच्छे से हम सभी में फैला लेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से हम फैला लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छे से फैला लिए हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप तड़का देना चाहते हैं तो बटर डाले थे उस समय आप पैन में फैला करके थोड़ी सी राई यानी कि सरसों को भी फैलाकर चटका सकते हैं, उससे और भी अच्छा आता है। थोड़ी सी हमें ध्यान से निकल गया था इसलिए नहीं डाल पाई हूँ, लेकिन बाद में हम ऊपर से ज़रूर डालेंगे। ढक करके इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए कुक होने देंगे। उसके बाद देखिए ऊपर के सतह अच्छे से ड्राई हो गया है और इस तरीके से हम जब देख रहे हैं तो अच्छे से ये मतलब पैन को छोड़े हुए हैं। तो अब क्या करेंगे, थोड़ी सी हम राई ज़रूर डाल लेंगे इस तरीके से। इसका मतलब खाने के टाइम जब मुंह में जाता है ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप चाहे तो डालिएगा, या सफ़ेद तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। चलिए इसे आप पलटने के लिए क्या करेंगे, ये गलती नहीं कीजिएगा कि डायरेक्ट आप नहीं पलटी कीजिएगा, नहीं तो टूट जाएगा। तो सबसे पहले एक प्लेट लेंगे और इस तरीके से हम ग्रीस कर लेंगे और इसे पलटी कर लेंगे। देखिए इस तरीके से देखे हैं वीडियो में, इसी तरीके से आप कर लीजिएगा। और वापस से हम पैन में थोड़ी सी बटर डालेंगे और इसे भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और बस इस तरीके से हम डाल देंगे फिर से। तो इसलिए हम प्लेट को ग्रीस करे हैं ताकि अच्छे से ये इसमें डिमोल्ड हो जाए। और देखिए अच्छे से ये हमारा नीचे के सतह भी कुक हो गया है। इसे भी पकाते पकाते हमें 4 से 5 मिनट हो गया है। बिल्कुल फ्लेम को हम मीडियम लो पर रखेंगे और फोक से हम इस तरीके से देख रहे हैं। देखिए इस तरीके से, और हाथों में इस तरीके से कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। देखिए आप देख सकते हैं वीडियो में। तो बस ये हमारा हो गया है। तो हम गैस को फ्लेम बंद कर दिए हैं, इसे इस तरीके से निकाल लिए। तो लीजिए हमारा बहुत ही टेस्टी सा चटपटा सा झटपट से बनने वाले ये पैनकेक यानी कि 2 कच्चे आलू से हमारे ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो है ना जी। तो जब भी आपको रोटी सब्जी बनाने का मन ना करे तो इसे बनाकर ट्राई कीजिएगा। रोटी और सब्जी दोनों का फ्लेवर, और बिल्कुल चटनी, बिना चटनी के भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स सच में। तो आपको मन है तो हरी धनिया की चटनी या टमाटो केचप के साथ सर्व कीजिएगा। लेकिन हमारे यहाँ तो सभी लोग ऐसे ही इसे तुरंत भर में चटपट कर ख़त्म कर दिए थे। तो देखिए काट करके हमने दिखाए हैं। तो फ्रेंड्स आज का रेसिपी कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर से कीजिएगा, कैसा लगा है, कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, लाइक करते समय हाइप का ऑप्शन आता है, प्लीज़ एक हाइप दे के हमें पॉइंट दीजिए। बिल्कुल मुफ्त है, पैसा नहीं लगता है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। यूट्यूब तो हमें ऐसे भी वायरल नहीं कर रहा है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, बनाइए और हमें अपना राय ज़रूर बताइएगा। बनाइए, एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।